दोस्तों, क्या आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज 48 घंटे के अंदर आएगा? ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए जो रीडिंग लेके आऊं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। दोस्तों, जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचे, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये मेरी रीडिंग आपको कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, जिससे मेरा हौसला बुलंद रहेगा और मैं आपके लिए और नई नई रीडिंग लाता रहूंगा। दोस्तों, जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ वो पति पत्नी के लिए भी हो सकती है, प्रेमी प्रेमिका के लिए भी हो सकती है, या आपका कोई खास मित्र हो उसके लिए भी हो सकती है। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। पहले तो मैं बताना चाहूंगा भाई, उनका जीवन क्या चल रहा है, वो आपको 48 घंटे के अंदर कॉल मैसेज करेंगे कि नहीं। चलो बताओ। गुड। देखो, उनके दिमाग में थॉट तो चल रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इसका मतलब उनके माइंड में जरूर चल रहा है कि वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे। सबसे बड़ी बात ये वक्त ऐसा है कि उनके दिमाग से आप निकले नहीं हो। आपसे भले उनसे दूरी हो, आपको इग्नोर कर रहे हो, आपको ब्लॉक करके रखा हो, लेकिन उनके दिमाग से आज भी आप निकल नहीं पा रहे हो। उनके माइंड में 24 घंटे चलते हो। देखो, हो सकता है उनके दिल में आपके लिए जगह ना हो, लेकिन दिमाग में तो आप बसे हुए हो। दिल में भी जगह है, लेकिन दिमाग में बहुत ज्यादा वैसे आपकी जगह है। उनने आपने वो उनके लिए वो कारनामे किए हैं, कोई करने वाला नहीं है, इसलिए उनके माइंड में तो आप चलते रहते हो। सबसे बड़ी बात, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि हम दोनों के रिलेशन उनके माइंड में चल रहे हैं, तो भैया फिर हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते। देखो, कांटेक्ट करने वाली बात तो ये है कि मैं आप बता दूं कि जो भी दूरियां बनी है, एक तो थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूरियां बनी थी, आपके आपके और आपके पार्टनर की वजह से। आपने किसी को अपना समझ के बात की, लेकिन सामने वाले बंदे ने, वो कहते हैं ना, नमक मिर्ची मिला के उनके कानों तक पहुंचाई, और आप दोनों में उन्होंने दूरियां बनवा दी। हमेशा ध्यान रखना, हंसती हुई जिंदगी किसी को नहीं पसंद। आजकल माहौल ही ये है कि कोई हंसता खेलता किसी को पसंद नहीं करता। और जो भी थर्ड पार्टी थी, जिसको भी आपने कुछ बोला हो, वो अपने फायदे के लिए आप दोनों की दूरियां बनवा दी। यही हुआ ना। और आपके पार्टनर की भी तारीफ है कि आपके साथ रहने के बाद, सबसे बड़ी बात आपके पार्टनर की मैं बता दूं, एक तो उनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, अपने आप को होशियार बहुत समझते हैं, किसी के आगे झुकना नहीं चाहते। दूसरी बात, कान के भी कच्चे हैं, दूसरे लोगों पे विश्वास कर लेंगे लेकिन आपकी बात पे नहीं विश्वास करेंगे। और यही हुआ है आप दोनों के रिश्ते में। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन ने आप लोगों के जीवन में तहलका मचा दिया और दूरियां तो बनाई दी। वैसे आपके पार्टनर बहुत अच्छे इंसान है, एक जादूगर है, किसी को भी 2 मिनट में बस में कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, आपसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई, वो आज चाहे तो आपसे कुछ भी काम निकलवा सकते हैं, इतने पावरफुल हैं। उनमें बातों की बनावट इतनी है कि किसी को भी वो पानी पानी कर सकते हैं। आपसे दूरियां बनाई तो उसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व थी। आपको कभी एहसास नहीं होने दिया उन्होंने कि किसी थर्ड पार्टी के साथ है वो, और आपको हमेशा यही जताते रहे कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ या करता हूं। लेकिन थर्ड पार्टी पहले से ही आप लोगों के जीवन में आ चुकी थी। धीरे धीरे उधर वो उनने ज्यादा झुकाव ले लिया और आपसे दूरियां बना ली, तो उसको उनको नतीजा भुगतना पड़ रहा है। प्रेजेंट में उनकी हालत बहुत बहुत खराब है।
और वैसे भी बताऊं, आपके रिश्तों में दोबारा से वही समय आएगा जो आप खो चुके हो। जो आपने खोया है ना समय, आप दोनों अच्छे से रहते थे, एक दूसरे की बात मानते थे, एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे, हंसी खुशी रहते थे, तो वो वक्त भी आने वाला है। यानी कहते ना, समय एक जैसा नहीं रहता। हमेशा ध्यान रखना, झूला जितना पीछे जाएगा उतना आगे भी जाएगा। हमें हताश नहीं होना चाहिए कि इतनी परेशानियां हमारे जीवन में आ रही हैं और सामने वाले बंदे ने भी हमें इग्नोर कर दिया है, तो हम क्या करें। और मैं आप लोगों से सबको बताना चाहूंगा कि जिंदगी में एक ध्यान रखना, हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए होता है। हमारा सिर्फ देखने का नजरिया गलत रहता है। यदि आपके पार्टनर को आपसे दूर किया है तो हो सकता है इसमें आपका बेनिफिट भी हो, क्योंकि वो पार्टनर आपके लायक न हो। बुरा नहीं मानना, आप भले उससे सच्चा प्यार करते हो, उसको खोना नहीं चाहते हो, उसको वापस लाना चाहते हो अपने जीवन में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि वो पार्टनर आपके लायक न हो, आपको डिजर्व नहीं करता हो। आप जिस नेचर के हो, जिस स्तर के हो, वो सामने वाला उस स्तर का नहीं है। और ये जिंदगी तो भाई लाइफ टाइम यानी लास्ट तक गुजारनी है। तो कहीं हो सकता है जब आपसे वो दूरी बनी है, तो ये दूरियां ऊपर वाले ने भी बना सकता है। ऊपर वाला नहीं चाहता कि ये पार्टनर आपके जीवन में रहे। कभी आप ठंडे दिमाग से सोचना, सामने वाले व्यक्ति के लिए आपने क्या से क्या नहीं किया, आंखें बंद करके विश्वास किया, फिर भी सामने वाले को आपके प्रेम की कदर नहीं हुई, आपको समझ नहीं पाया, आपके प्रेम को नहीं समझ पाया, तो भले आप अपने जीवन में उसको बुला लो कि आपका साथ हो जाए। देखो, एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि कैसी भी पत्नी हो, फिर भी घर की इज्जत के लिए वो वापस आ जाए तो घर की इज्जत बनी रहती है। वही बात मैं प्रेमिका के साथ कहूंगा। यदि प्रेमिका ऐसा कर रही है तो कहीं ना कहीं वो गलत है ना। भाई, आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया, आपने इतना सब कुछ दिया, उनके लिए जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, सामने वाले ने आपको समझा नहीं, फिर भी थर्ड पार्टी के साथ, जो उसको दो पैसे में नहीं पूछता। बस फैसला आपका है, अपनाना है। देखो क्या होता है भाई, पति पत्नी के बीच ऐसा हो रहा है तो पति पत्नी में तो ऐसा है कि भाई घर की इज्जत है, वो वापस आ जाए तो घर की इज्जत बनी रहेगी, उसको तो रखना ही है। लेकिन प्रेमिका आपके साथ ऐसा गलत कर दे तो ये बात हजम नहीं होती। फिर भी मैं एनर्जी बता रहा हूं कि वो आपको कॉल मैसेज 24 घंटे में तो करेंगे। जीवन में दोबारा से खुशियां आएंगी, लेकिन खुशियां आपके जीवन में दोबारा से आपके पार्टनर एंट्री करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला घूम फिर के लाने वाला है आपके जीवन में। आप में सुधार नहीं आया तो हो सकता है और सुधारने के लिए ये आपके जीवन में दोबारा से एंट्री हो रही है। ये कार्ड भी बता रहा है कि आप दोनों का मिलन दोबारा से तय है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यदि वो सुधर के आते हैं, पूरी तरह आपके पास आते हैं, वैसे तो सुधर के तो आना ही है, क्योंकि वो ठोकरें खा चुके, जितनी उनको खानी थी खा चुके, तो उनको सुधर के तो आना है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, सुधर के आते हैं तो आपके जीवन में आगे खुशियां रहेंगी। और ये कार्ड बता रहा है ठोकर खाने के बाद वो सुधार तो आया उनमें, सामने वाला धीरे धीरे चेंज हो रहा है और आगे चेंज होता रहेगा, आपकी वैल्यू समझ रहा है। ठीक है, बस ये है कि उनके दिल में तो था ही आपके लिए कुछ, और दिमाग में भी था, और कहीं ना कहीं आपके लिए वो ये भी सोचते हैं कि ये मेरा साथ देगा और हमेशा साथ रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने पार्टनर को अपनाते हो क्या करते हो। एनर्जी तो कह रही है कि वो आपके जीवन में दोबारा से एंट्री करने वाले हैं।
दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।